अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज बारिश के कारण उस बच्चे को जिंदा पानी में उबालने का वीर जी का ख्वाब टूट चुका था और इसके चलते उसको बेहद गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए वीर जी ने अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बारिश में ही फिर से आग जला दी और उसने गांव वालों को घोषणा करते हुए कहा, ये मत समझ लेना कि ये बारिश आने से मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं इस बच्चे को जिंदा उबाल नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं इस बच्चे को इस आग पर जिंदा भूनकर इसका भरता बनाऊंगा। ये शैतानी आग है और ये आग किसी भी पानी से बुझ नहीं सकती। ये कहकर वीर जी जोरों से हंसने लगा और उस बच्चे को फिर से उसके टांग से उल्टा पकड़ लिया और उस आग की तरफ आगे बढ़ा। कुछ ही पल में वो आग के एकदम करीब आ चुका था और वो उस बालक को आग में झोंकने ही वाला था कि अचानक सिद्धार्थ छलांग लगाते हुए कहीं से आया और उस बच्चे को उसके हाथ से छीनकर जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ इस तरह नीचे गिरा कि उस बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। सिद्धार्थ उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए तो वीर जी को समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ वहां पर पहुंचा कैसे। फिर उसने देखा कि उसने सिद्धार्थ के आसपास लगाई हुई आग तेज बारिश के कारण बुझ गई थी। उसने अपने आप को अचंभित होते हुए पूछा, हैं? ये आग कोई मामूली आग नहीं थी, ये शैतानी आग थी जो किसी भी पानी में नहीं बुझती। फिर ये कैसे बुझ गई? फिर उसकी नजर उस आग की तरफ गई जो उसने बच्चे को जलाने के लिए जलाई थी, तो उसने देखा कि वो आग भी अब बुझने के कगार पर थी। ये देखकर वो एकदम हैरान रह गया। फिर उसने गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने तब तक उस बच्चे को नीचे रख दिया था और वो बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा था। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाकर उससे लिपट गया था। अपने बच्चे को जीवित अपने पास वापस आते हुए देखकर उसकी माँ राहत के आंसू रो रही थी। तब वीर जी कुछ कर पाए उससे पहले सिद्धार्थ दौड़ते हुए आया और उसने वीर जी के मुंह पर जोरों से मुक्का मार दिया। वो मुक्का इतना जोर का था कि वीर जी अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे लुढ़कते हुए गिर पड़ा। वीर जी अपने आप को संभाल कर उठ सके उससे पहले सिद्धार्थ फिर से दौड़ता हुआ आया और उसने छलांग लगाई। छलांग लगाकर सिद्धार्थ ने हवा में अपने पैर मोड़ लिए और अपने पैरों के घुटनों के बल पर वो वीर जी के पेट के ऊपर गिरा। सिद्धार्थ का घुटना वीर जी के पेट में अंदर तक धंस गया, जिसके कारण वीर जी के मुंह से थोड़ा खून भी बह निकला। सिद्धार्थ की आंखों में वीर जी के लिए खून उतर चुका था। अब उसे वीर जी को किसी भी तरह मारकर ही संतोष मिलने वाला था। वीर जी के पेट के ऊपर गिरते ही सिद्धार्थ ने वीर जी को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसके मुंह पर फिर से मुक्के बरसाने लगा। तभी वीर जी ने एकदम से अपनी शैतानी शक्तियों को एकत्रित करके सिद्धार्थ को जोरों से धक्का दिया और सिद्धार्थ दूर उड़ते हुए गया और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ को थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की और तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दौड़ते हुए वीर जी की तरफ आगे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ की चंद्रवीस तलवार उस समय उसके पास नहीं थी और यही सिद्धार्थ की एक कमजोरी थी। वीर जी ने सिद्धार्थ को अपने पास आते हुए देखकर अपनी शैतानी शक्ति से तेज बारिश की वजह से जमीन पर बह रहे पानी को उठाया और उसे मोड़कर सिद्धार्थ की तरफ फेंका। वो पानी किसी गधा की भांति सिद्धार्थ के ऊपर पड़ा और सिद्धार्थ आहत होकर नीचे गिर गया। तब वीर जी ने फिर से अपनी शैतानी शक्ति से वहीं पर खड़े रहकर सिद्धार्थ का पैर पकड़ने का इशारा करते हुए अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी मुट्ठी को उसने खींचा और उसके साथ ही सिद्धार्थ का पैर भी हवा में ऊपर उठा और आगे खींचता चला गया। जैसे ही सिद्धार्थ वीर जी के करीब आ गया, तब वीर जी ने सिद्धार्थ को फिर से ऊपर हवा में उठाया और उसको उछालते हुए दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ दूर कीचड़ में जाकर गिर पड़ा। वो चलते हुए सिद्धार्थ के पास आया और सिद्धार्थ जहां पर गिरा था वहां पर गया और उसने सिद्धार्थ की छाती पर अपना पैर रखते हुए उससे कहा, मुझसे आज तक मैं खुद नहीं जीत पाया, तू कौन होता है मुझे हराने वाला? ये कहकर उसने झुककर सिद्धार्थ के टी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर वो देख रहा था कि अचानक सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ कीचड़ वीर जी की आंखों में मल दिया
ऐसा करते ही वीर जी सिद्धार्थ का कॉलर छोड़ दिया और अपनी आंखों को मलने लगा। सिद्धार्थ ने तब बगल में पड़ी हुई ईंट उठाई और उसने वीर जी के मुंह पर मार दी। सिद्धार्थ को वीर जी पर इस तरह वार करते हुए देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उनकी खत्म हो चुकी उम्मीद फिर से एक बार जिंदा हो चुकी थी। उनके मन में जिंदा और सही सलामत वीर जी के चंगुल से आजाद होने की आशा जग उठी थी। तभी वीर जी ने चुटकी बजाई और उसके चुटकी बजाते ही वहां पर आसपास सैकड़ों भेड़िए जैसे जानवर पानी से उत्पन्न होकर बाहर आने लगे। वे सभी जानवर देखने में तो भेड़िए जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर पानी और कीचड़ में बना हुआ था। वे सभी देखते ही देखते सिद्धार्थ के ऊपर छलांग लगाकर उस पर वार करने लगे। गौरी पीछे से चिल्लाकर सिद्धार्थ को सावधान करने जाए, उससे पहले उस मायावी भेड़िए ने सिद्धार्थ के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक साथ अचानक उस पर वार होने के कारण सिद्धार्थ कुछ पल के लिए बौखला सा गया और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो अपना बचाव कैसे करे। सभी भेड़ियां सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने लगे। सिद्धार्थ अपनी बचाव की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन चारों तरफ से उसके ऊपर हमला हो रहा था और वो सबको नियंत्रण में करने के लिए असमर्थ हो रहा था। सिद्धार्थ को काफी चोटें लग रही थी। तभी अचानक से वीर जी अपनी आंखों में से सारा कीचड़ निकाल दिया और आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो गया और भेड़ियों को सिद्धार्थ को नाचते हुए देखकर जोरों से ठहाका लगाने लगा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ भी खून से लथपथ हो गया। गौरी सिद्धार्थ को ऐसी हालत में देखकर जोरों से चिल्ला रही थी। गांव वाले भी सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। उनके बचने की जो उम्मीद उनके मन में जली थी वो अब फिर से बुझने लगी थी। जब वीर जी ने देखा कि सिद्धार्थ काफी खून से लथपथ हो गया था और कमजोर भी, तब उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके इशारा करते ही पानी से बने हुए भेड़िए एकाएक फिर से पानी में तब्दील हो गए और फिर से नीचे जमीन पर गिरकर बहने लगे। सिद्धार्थ के शरीर से काफी खून बह चुका था। वो काफी कमजोर भी हो चुका था। सिद्धार्थ ने उठने की कोशिश की, लेकिन जख्मों और कमजोरी के कारण वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वीर जी ने जमीन पर से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सिद्धार्थ जहां पर जमीन पर गिरा हुआ था उस तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये देखकर गौरी और गांव वाले सभी एक साथ चिल्लाने लगे। गौरी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वीर जी, सिद्धार्थ बचा लो अपने आप को। कुछ गांव वालों ने एक साथ कहा, वीर जी सिद्धार्थ को छोड़ दो, उसके बदले हमें मार डालो, उसे बख्श दो। लेकिन वीर जी ने अपना मन बना लिया था। वीर जी उस बड़े से पत्थर को उठाकर एकदम सिद्धार्थ के पास आकर खड़ा हो गया और उसने सिद्धार्थ को पत्थर से कुचलने के लिए अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया। गौरी जोरों से चिल्लाई, नहीं! गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर दी। सिद्धार्थ ने भी अपने हाथ से अपना मुंह और सर ढक लिया। वीर जी जैसे उस पत्थर को सिद्धार्थ पर फेंकने वाला था, तभी अचानक से कहीं से एक बड़ा सा तीर आया और उस पत्थर पर आकर लगा और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वीर जी को तो कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि वहां पर हुआ क्या था। अपने ऊपर बड़े से पत्थर के बदले छोटे छोटे कंकर गिरने लगे। यह एहसास होते ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और हाथ हटाकर उसने देखा कि वहां पर हो क्या रहा था। गौरी और बाकी गांव वालों ने भी अपनी आंखें खोलकर देखा। सिद्धार्थ को जीवित देखकर सभी खुश हो गए। वीर जी ने जब वहां पर टूटे हुए पत्थर देखे तो वहां पर उसे एक तीर भी नजर आया। वीर जी ने झुककर उस तीर को उठाकर देखा और सोचने लगा कि यह तीर आखिर था किसका। वीर जी सोच ही रहा था, तभी अचानक वहां से दूसरा तीर आया और आकर सिद्धार्थ के ऊपर से होते हुए वीर जी के हाथ में चला। वीर जी घायल हो गया, उसके हाथ से खून बहने लगा। वीर जी अपने आप को संभाल पाता तब तक दूसरा तीर आया और वीर जी के दूसरे हाथ में लग गया। वीर जी कुछ समझ पाता तब तक तीसरा तीर आया और वीर जी के पैरों में आकर धंस गया। सभी विस्मित होकर देखने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा था। सिद्धार्थ अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और उसने भी आकाश में देखा कि आखिर ये तीर कहां से आ रहे थे। तभी दूर ऊपर आकाश में घने काले बादलों के अंदर से कुछ बाहर निकलता हुआ नजर आया। सिद्धार्थ और गौरी भी आश्चर्यचकित होकर देखते रहे कि वो आखिर था क्या। वीर जी ने अपने दोनों हाथों और पैरों से तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिए और उस आकाश की तरफ देखने ही गया कि फिर से एक और तीर उड़ता हुआ आया
और वीर जी के पेट में आकर लग गया। उसके पेट में तीर लगते ही वीर जी जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से करा उठा। वीर जी को इस हालत में देखकर सभी लोग मन ही मन काफी खुश हुए। तब उस बादल से जो परछाई नुमा चीज बाहर निकलकर उनकी तरफ आ रही थी, वो अब काफी करीब आ चुकी थी और लोगों को साफ साफ दिखाई देने लगा था। उन्होंने देखा वो एक सुंदर हंस था जो अपने पंख फैलाए गांव वालों की तरफ उड़कर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो और कुछ करीब आया, तब सिद्धार्थ और बाकी लोगों को ये नजर आया कि उस हंस के ऊपर कोई बैठा हुआ था। वो कौन था ये किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। वीर जी ने अपने पेट में से उस तीर को खींचकर बाहर निकाला और नीचे से कुछ कीचड़ उठाकर वो अपने जख्म पर मलने लगा और फिर वो अपनी शैतानी शक्ति से अपने जख्मों को ठीक करने लगा। वीर जी ने अपने जख्म ठीक किए ही थे कि अचानक उस हंस के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति ने एक और तीर चलाया और वो तीर सीधे आकर वीर जी के छाती में घुस गया। वीर जी फिर से दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर गया और दर्द के मारे उसने जोर से दहाड़ लगाई। तब देखते ही देखते वह हंस नीचे जमीन पर उतरा और उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा था वो उसके ऊपर से उतरकर सिद्धार्थ के सामने आया। वो व्यक्ति अपार सौंदर्य का स्वामी था। 19-20 वर्ष की आयु वाला वो युवक था। उसने सुंदर सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और शरीर पर सुंदर सोने के गहने थे जो हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। सर के ऊपर सफेद रंग की पगड़ी पहनी हुई थी जिसके ऊपर हीरे की कलगी लगी हुई थी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए। सिद्धार्थ भी आंखें फाड़कर उसे देखता रह गया। सिद्धार्थ ने अचंभित होते हुए उससे कहा, मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहां पर देखा है। वो व्यक्ति सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, भूल गए मुझे सिद्धार्थ भैया। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें चमकी और जोरों से बोल उठा, अरे अनंग पिशाच, मेरा मतलब है श्वेतांग यक्ष। ये कहकर सिद्धार्थ एकदम से लंगड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सिद्धार्थ श्वेतांग यक्ष को अपने गले से लगा रखा और उससे पूछा, कहां थे तुम इतने दिनों से? हमें तुम्हारी बहुत याद आई। तब श्वेतांग ने कहा, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई भैया, लेकिन मैं अपनी साधना में इतना लीन हो गया था कि मुझे समय ही नहीं मिला और मैं अभी भी अपनी साधना ही कर रहा था कि मुझे महायक्षिणी देवी ने आकर इस गांव की हालत के बारे में बताया और मुझे यहां पर आना ही पड़ा। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तब श्वेतांग ने गौरी की तरफ देखा और अपना हाथ उठाकर इशारा किया और गौरी जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी टूट गई। गौरी दौड़ती हुई आई और श्वेतांग के गले से लग गई। वीर जी ने किसी तरह अपनी छाती में से वो तीर निकाला और फिर से अपनी शैतानी शक्ति का उपयोग करके अपने जख्म को भरने लगा। वो जैसे ही उठने गया तभी श्वेतांग यक्ष ने अपनी दिव्य शक्ति से वीर जी को एक पिंजरे में कैद कर दिया। वीर जी की शैतानी शक्ति उस पिंजरे के अंदर काम नहीं आ रही थी और तभी श्वेतांग यक्ष ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी गांव वालों को वीर जी द्वारा बांधी गई रस्सी से मुक्त कर दिया। सभी लोगों ने चैन की सांस ली और अपने अपने घर वालों के गले लगते हुए सभी खुशी से सिद्धार्थ की ओर आने लगे। गांव के सभी लोग अब आजाद हो गए थे। वीर जी भी कैद हो गया था और अब बारिश भी रुक गई थी। क्या श्वेतांग यक्ष के आ जाने से अब वीर जी का आतंक खत्म हो गया था?